क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेशन, यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है जो एक एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है एक एयरलाइन कंपनी, वो उसके फ्लाइट टू इंडिया आती है, इंडिया से वापस उनके देश वाइस वर्सा भी जाती है। टोटल चार्जेस उन्होंने कितना कलेक्ट करा है फॉर कैरीज ऑफ पैसेंजर्स प्लस कार्गो, 125 लाख उन्होंने करा है, जिसमें से जो 65 लाख का जो अमाउंट है उनको मिला है आउटसाइड इंडिया डॉलर में फॉर पैसेंजर्स जिन्होंने बुक करा है टिकट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, बाहर से इंडिया आने के लिए, ठीक है, और फ्लाइट ऑपरेशन के लिए उनके टोटल एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, 95 lakhs। तो एज अ स्टूडेंट ओवर हियर व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड टू अस कि ये जो एयरलाइन कंपनी आउटसाइड इंडिया है वो ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट होगा इंडियन पर्पस के लिए, लेकिन उसका कितना इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगा हमें वो बताना है। दैट इज़ कवर्ड अंडर योर सेक्शन नंबर 44BBA। एयरलाइन कंपनी के लिए सेक्शन नंबर कौन सा है, 44BBA। ए मतलब एयरलाइन, ऐसे कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। सो इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट अगर इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, 5% ऑफ फॉलोइंग अमाउंट्स वुड बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस, ठीक है। नॉन रेसिडेंट है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट है, तो उसका 5% जो नीचे के अमाउंट्स होंगे वुड बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम सच बिजनेस। वो अमाउंट अब क्या होगा, जो पेड है या पेएबल है, भले इंडिया में पे कर रहे हो या आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो टू द एसएससी और टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ व्हाट एंड ऑल पैसेंजर्स, लाइफ स्टॉक्स, मेल और गुड्स फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर कहीं पे भी किसी के लिए भी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका 5% आपके प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस माना जाएगा। समझ आ गया, पेड और पेएबल वेदर इन और आउटसाइड ऑफ इंडिया to the SSC or to any person on his behalf on account of carriage of passengers, livestock, mail, goods from any place in India। साथ ही साथ अगर आपको कुछ अमाउंट मिला है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन SSC ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, लाइवस्टॉक, मेल फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, बाहर से इंडिया में अगर आपको रिसीव हो रहा है या डीम टू बी रिसीव्ड हो रहा है तो वो अमाउंट का 5% भी आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच बिजनेस माना जाएगा। वेदर इंडिया से बाहर जाने के लिए आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो या बाहर से इंडिया में आप अगर कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उस केस में, तो इन द प्रेजेंट केस जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगा ऑफ आउटसाइड एयरलाइन कंपनी अप्लाइंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44BBA आर एस फॉलोअर्स, मतलब फेयर बुक्ड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट। इंडिया से बुक करा ना तो टोटल चार्जेस कलेक्टेड कितने थे, 125 लाख माइनस पैसेंजर फेयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया दैट इज योर 60 lakhs। मतलब पे कितना करा है उन्होंने, फेयर बुक इंडिया से बुकिंग करने के लिए उन्होंने पेमेंट कितना करा है। आप ऊपर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 125 लाख में से 65 lakhs उनको आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉम्बे, तो बाकी 125 माइनस 65 बाकी के जो 60 लाख हो गए वो आपको बॉम्बे टू न्यूयॉर्क इंडिया टू आउटसाइड के लिए रिसीव हुआ होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे फेयर बुक्ड फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट, टोटल चार्जेस कलेक्टेड माइनस पैसेंजर फेयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, तो 60 lakhs विद बी द फेयर फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। तो डीम्ड इनकम कितना हो गया, 5% ऑफ दैट 60 lakh, 3 lakhs पहले वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्या हुआ है, फेयर बुक्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मुंबई प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया 65 lakhs उन्होंने बोल रखा है, तो यहाँ पे डीम्ड इनकम निल होगा क्योंकि ये जो 65 lakhs है वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है।
यू गेट इट डॉलर्स में रिसीव हुआ है. सो सिंस दिस अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड इन इंडिया फॉर फेयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू बॉम्बे, डीम्ड इनकम यहाँ पे आपका नील निकल के आ जाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ओवर हियर दैट इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट 5% of following amounts will be deemed to be the profits and gains of such business, paid or payable whether in India, outside India, from any place in India. पर फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो रिसीव होना चाहिए या डीम टू बी रिसीव होना चाहिए इन इंडिया, तभी अगर उसको हम 44 BBA में कंसिडर करेंगे. यहाँ पे रिसीव ही नहीं हुआ है इंडिया में, $65 लाख आउटसाइड इंडिया हुआ है. और बुकिंग कहाँ से हुआ है? फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉम्बे, फ्रॉम आउटसाइड प्लेस टू इंडिया. तो उस केस में यहाँ पे डीम्ड इनकम सेकेंड केस में नील माना जाएगा. सो दिस particular provision is important.